Good evening and gratitude to Dr. Haniman sir, Dr. Emil Segal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh sir, and gratitude to Dr. Manoj sir, Dr. Praveen sir, Dr. Sasikant sir, Dr. Marik sir, and all our mentors and IHF doctors. आज डॉक्टर संदीप सर ने जो केस प्रेजेंट किया है, तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर संदीप सर टू प्रोसीड फर्दर. सर आप नरेट करेंगे, मैं करेंगे? नरेट कीजिए सर. हाँ नरेट कौन कर सकता है तो करिए, हम वैसे एनालिसिस कोई करेंगे नरेट? हाँ, हेलो, कोई मेंबर इसमें से करेंगे नरेट? करेंगे? हेलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ सर. हाँ चलेगा सर, आप स्टार्ट कर. तो ये एक केस क्रोनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस का है और पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट भी है. तो पेशेंट को 2018 में पैंक्रेटाइटिस हुआ. उससे पहले उसे 20 के एज में उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है. लेकिन पेशेंट 2015 से अल्कोहलिक भी है और उसके बाद 2 साल बाद उसको पैंक्रेटाइटिस डिटेक्ट हुआ है. तो पेशेंट इज अंडर अनदर होम्योपैथ. पहले पेशेंट एक दूसरे होम्योपैथ के अंडर ट्रीटमेंट ले रहा था, बट लॉकडाउन हुआ तो पेशेंट मेरे पास आया. उसे पता था मैं भी होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ और इसके लिए उसका ऑपरेटिव भी हुआ है पहले. और वो बोल रहा है कि मेरे स्टोन भी उन्होंने ब्रेक कर दिए थे. तो मैं उसको पूछ रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट सोनोग्राफी का रिपोर्ट है क्या? वो बोला है कालो के हॉस्पिटल को किया हुआ है. तो पेशेंट बोल रहा है, वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन आई एक्सपीरियंस बैक इज दैट डे माय एसिडिटी कम्स आउट इन स्टिकी फॉर्म. वो बोल रहा है कि जब मुझे एसिडिटी होती है ना, तो एक स्टिकी जो स्टिकी रहता है ना, वो स्टूल में दिखता है मुझे. मैं बोलता हूँ कि जब बैक एक होता है तभी दिखता है क्या? तो पेशेंट बोलता है हाँ. Yes, means when backache is too much, acidity comes out sticky form and my backache get relieved. मतलब वो स्टूल पास होने के बाद मेरा बैकएक भी कम हो जाता है. Since how many years you are suffering from this problem? पेशेंट बोलता है 2019. तो 1 साल से. मैंने पूछा हाँ. Yes, डॉक्टर कालो के started treatment at that time. क्रोनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस ये डायग्नोस हुआ था. और पेशेंट बोल रहा है बैकएक तो है ही. पेशेंट बोल रहा है कि पेन इज ऑल ओवर द बैक. समटाइम्स इट्स द अपर पार्ट, समटाइम्स in the lower part. If I ignore it for 2 or 2.5 years, then I ask your pressure and that time there is a breaking sound, कड़ and then I get relieved. पेशेंट बोल रहा है कि जब भी मुझे बहुत दुखता है तो मैं उस पे प्रेशर देने को कहता हूँ और थोड़ा कड़कड़ आवाज आने के बाद मुझे अच्छा लगता है. तो मैंने पूछा मसाज कौन देता है? तो वो बोला कि वाइफ देती है. She has to stand on my back. I told doctor, he said it's because of that stone. और मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि क्यों होता है, तो वो बोल रहे हैं कि स्टोन की वजह से होता है. तो मैंने भी कहा हाँ स्टोन की वजह से ही होता है. Yes, for that I was taking Ultramax. तो पेशेंट बोल रहा है उसके लिए मैं Ultramax की टैबलेट ले रहा था, बट वो अभी बंद हो गई, बैन हो गई, तो अभी नहीं लेता. If I take any oily food, acidity in sticky form again. मैंने कुछ तेल का या घी का लिया तो फिर भी स्टिकी फॉर्म में स्टूल होता है. मैंने बोला कि कितनी बार जाना पड़ता है फिर स्टूल के लिए? तो वो बोला कि ओनली वंस, बट इट्स स्टिकी. इंडाइजेशन हैपेंस इफ आई टेक ओनली थिंग्स ऑफ और साबूदाना खिचड़ी, देन पेन इज देयर. मतलब कुछ भी खाओ तो इंडाइजेशन होता है, साबूदाना खिचड़ी से ज्यादा होता है.
who all are at your home? तो only we are two, little son 2.5 years. तो मुझे इसकी फैमिली थोड़ी पता थी, इसलिए मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे माँ बाप बोल रहा है कि विलेज में रहते हैं अभी, और ब्रदर वो भी उसके वाइफ के साथ विलेज में रह रहा है। तो मैंने पूछा तुम पहले फैक्ट्री पे रहते थे ना? वो बोलता है यस, बट देयर इज नॉट मच बिजनेस एंड आवर फार्म इज देयर एट विलेज। अभी फैक्ट्री एरिया पे उतना बिजनेस नहीं रहा, तो वो विलेज हो गए। और तुम्हारा ग्रोसरी का शॉप है इधर? वो बोला हाँ। यू आर दिस प्रॉब्लम सिंस जुलाई 19। हाउ वाज योर मेंटल कंडीशन एट दैट पीरियड? व्हाट वाज गोइंग इन योर लाइफ? तो मैंने पूछा कि उस वक्त तुम्हारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चालू थे? पेशेंट नथिंग एज सच, व्हेन सोनोग्राफी डन देन वी केम टू नो अबाउट दिस। वैसे कुछ नहीं था, लेकिन जब सोनोग्राफी किया तो पता चला। व्हेन यू एक्चुअली ट्रबल्ड फ्रॉम दिस स्टमक प्रॉब्लम। तो मैंने पूछा कि ये स्टमक प्रॉब्लम या एब्डोमेन प्रॉब्लम तुम्हें कब से था? तो पेशेंट बोला बिफोर दैट 2 months, मतलब सोनोग्राफी से पहले 2 महीने। मीन्स इन मे वी ट्राइड शोइंग इन लोकल डॉक्टर्स हियर देयर, वेंट टू नगर वेयर आई हैव डन ऑपरेशन फॉर अपेंडिक्स। मतलब जहां मैंने नगर को सोनोग्राफी की, उधर अपेंडिक्स डिटेक्ट हुआ, और वो पेशेंट ने सोनोग्राफी करने को बोला था पेट के लिए, तब मुझे पता चला। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हमने वो ऑपरेशन कर दिया। बट उसके जो टैबलेट चालू थे, तो 8-7 दिन पेट को कुछ हुआ नहीं। आफ्टर दैट द पेन वाज सेम। बाद में पेन जैसे कि जैसा हो गया। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ। देन कंसल्टेड टू डॉक्टर कालोके, हु आफ्टर सोनोग्राफी टोल्ड अबाउट पैंक्रेटिस। और बाद में जब हम डॉक्टर कालोके के यहाँ गए, तब उन्होंने पैंक्रेटाइटिस डिटेक्ट किया सोनोग्राफी में। हाँ, अबाउट स्टोन एंड कैल्सिफिकेशन। मैंने बोला हाँ, वो तब तुम्हें स्टोन दिखे क्या? हाँ हाँ। एट दैट टाइम और बिफोर दैट वाज गोइंग इन योर लाइफ। तो उस वक्त तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा था? वी नीड टू, मैंने उसको बताया कि हमें ये सब पता होना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ में कुछ हुआ है क्या, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन या कुछ हुआ है क्या? पेशेंट बोला नो, आई डिडंट पे अटेंशन टू दिस कंडीशन। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे हैबिट थी ड्रिंकिंग की। तो वो बोला ये सब के लिए मैंने इसके लिए कुछ देखा नहीं, उस वक्त मैं ड्रिंक कर रहा था। और डॉक्टर भी बोले, मतलब जो डॉक्टर कालोके थे वो भी बोले कि तुझे ये ड्रिंक की वजह से हुआ है। तो मैंने पूछा अभी तेरी ड्रिंक की आदत कैसी है? पेशेंट बोला नो, नाउ आई डोंट ड्रिंक। सिंस व्हेन यू हैड दिस एडिक्शन। तो मैंने पूछा कब से थी ये एडिक्शन तुझे? पेशेंट 2 years बिफोर दिस हैड हैपेंड। तो व्हाई यू हैड दिस एडिक्शन? तुम्हें ये क्यों लग गया आदत? तो पेशेंट बोल रहा है ड्यू टू फ्रेंड्स, बीइंग विद देम, गोइंग हियर एंड देयर, इट डिड हैपन। फर्स्ट वी टेक इन द इवनिंग, आफ्टर दैट व्हेन फादर एंड ब्रदर वेर एट शॉप up to 11, then we were free when we begin to take afternoon also। पहले थोड़ी थोड़ी करके मैं आफ्टरनून भी लेने लगा, और फ्रेंड की वजह से आदत लगी। तो यू एवर फेल दैट ड्रिंकिंग इज नॉट गुड, आई शुड नॉट टेक दिस और व्हाट? तो भाई कब लगा कि ये अच्छा नहीं है? तब जब तुम्हें सफरिंग हुई, तब तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था? पेशेंट, आई थॉट आई शुड नॉट हैव टेकन दैट, वी यूज्ड टू टेक अ बियर, इवन आई took more than limit, I never omitted it out, so doctor said due to that these stones are created. After that I regretted to take this, or at least I should be taken its limit, so these consequences would not have। मुझे लगा कि लिमिट में लेना चाहिए था या लेना ही नहीं चाहिए था, और मैं जब भी लेता था तो मुझे उल्टी वगैरह कुछ होती नहीं थी। तो डॉक्टर बोली उसकी वजह से वो एसिडिटी के तुम्हें स्टोन्स बन गए। तो अभी तुझे पेन होता है तो तभी भी ऐसे ही तेरे माइंड में आता है क्या? पेशेंट, हाँ, आई थिंक आई शुड हैव नॉट डन दिस और केप्ट इन अ लिमिट। और मुझे अब भी पेन होता है तो मेरे माइंड में आता है कि मैंने वो लिमिट में लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए। आई हैव स्पेंट 5 and 6 lakhs इन दिस 2 years, और मेरे अब तक 5 to 6 लाख तो गए।
तो अभी भी तुझे ये थॉट्स माइंड में आते हैं क्या? पेशेंट, यस, बट नाउ थिंक दैट आई शुड लीव दिस एंड गो फर्दर इन लाइफ, इजंट इट? पेशेंट बोलता है कि अभी मैंने छोड़ दिया है और मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो तेरे फैमिली में जब तू पीता था तो क्या रिएक्शन था फैमिली वालों का, और वो तुझसे कैसे बर्ताव करते थे? तो पेशेंट, दे डिडंट स्पीक वेल विद मी, तो वो तो मुझे अच्छे से बात नहीं करते थे, पर डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते थे, बट मुझे लगता था कि उनका एंगर मुझे पता चल जाता था। इफ आई आस्क फॉर 2 रुपीज ऑल्सो दे डू नॉट गिव, मैंने पैसे मांगे तो वो देते भी नहीं थे। I had to manage that, so I have come to know if I have no money then nobody will। और मुझे तब पता चला कि अपने पास पैसे होते तो लोग आते हैं, नहीं तो कौन पूछने वाला नहीं। तो तेरा बर्ताव कैसा था? तो पेशेंट, आई टू वॉज वेरी फ्यूरियस, मतलब मुझे भी गुस्सा आता था। आई ऑल्सो हैड डिस्कॉर्ड, और मेरे उनसे झगड़े भी होते थे। तो अभी ऑपरेशन के बाद तुम्हें ये शॉप मिला है क्या? एक्चुअली वी टुक, तो पेशेंट बोल रहा है कि हमने वहां विलेज में फार्म लिया। तो वो विलेज मेरे सफरिंग के पहले ही विलेज गए, सो दैट देयर वाज नॉट एनी बिग इशू, उसका कुछ नहीं है। एज पर फादर सेज एंड एजुकेशन ही वाज नॉट एबल टू हैंडल द बिजनेस, उनके एजुकेशन के वजह से और एज की वजह से वो अभी बिजनेस हैंडल नहीं कर पा रहे थे। So we are decided to this change, and he is somewhat stubborn. If anyone take a money from him, it should be back within 2 days, otherwise discords happen। और मेरे पिताजी का स्वभाव कैसा है कि किसी ने उनसे पैसे या उधार लिया तो उनको वो पैसे 2 दिन में बोला तो 2 दिन में चाहिए, तो उसकी वजह से डिस्कॉर्ड हो जाते थे। इसलिए हमने उनको विलेज में भेजा है, और हम दोनों भाई वो शॉप देखने लगे। एट दैट टाइम आई हैड अ लेफ्ट एडिक्शन, और उसके बाद मैंने मेरा एडिक्शन स्टॉप किया। वी इन्वेस्टेड हाफ अप, और भाई ने और मैंने हाफ अप इन्वेस्ट किया। आई हैड सम मनी, सो सेड दैट इफ आई इन्वेस्टेड 1 लाख देयर इज आवर बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस और बेनिफिट, ब्रदर डिनाइड। और मैंने कहा कि तुम 1 लाख खर्चा कर रहे हो, मैं 1 लाख खर्चा कर रहा है, तो लॉस हुआ तो दोनों का बराबर होना चाहिए। तो भाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर लिया और बोला कि तुम शॉप चलाओ। तो मैंने मेरा खुद का बिजनेस, मतलब मेरा खुद का ही शॉप चालू किया। बट जब मैं बीमार पड़ा तो वो फिर से वापस आ गया। व्हेन अपेंडिक्स ऑपरेशन वाज प्लान्ड, प्रायर दैट वन नाइट आई टुक ड्रिंक, मैंने सिर्फ ऑपरेशन जिस दिन था अपेंडिक्स का उस नाइट को ड्रिंक किया था। आफ्टर दैट नॉट टचड ए सिंगल ड्रॉप, उसके बाद एक बूंद को भी हाथ नहीं लगा। आफ्टर ऑपरेशन आल्सो व्हेन देयर वाज नो रिलीफ इन पेन, डन एवरी इन्वेस्टिगेशन, आई फेड अप ऑफ ऑल एंड द पेन टू डॉक्टर एंड सेड देयर इज नो इश्यू विथ मनी, whatever you want to take I am ready, but free me from this pain। और जब ऑपरेशन के बाद भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तब मैं डॉक्टर के पास गया। आपको जो करना है वो करो, मैं बहुत त्रस्त हो गया था, तो पैसे का कोई इश्यू नहीं, आपको जो करना है वो करो, लेकिन मुझे इससे फ्री करो। तो उन्होंने मुझे पुणे में मंगेशकर हॉस्पिटल को या केएम हॉस्पिटल को या ससून हॉस्पिटल को जाने को कहा। बट देयर विल बी टेक अ टाइम एंड देयर यू नीड एनीवन हु हैज कनेक्शन। बट ससून को तो फ्री होता है, लेकिन वहां कोई कनेक्शन होगा, कांटेक्ट होगा तो ही फ्री होता है। तो मैं दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल को गया। तो मैंने पूछा वहां तुमने मनी, हॉस्पिटल और शॉप एक्सपेंस तूने कैसे एडजस्ट किए उस वक्त? तो उसने बोला आई हैड अ ज्वेलरी ऑफ अबाउट 2 to 3 लाख, आई सोल्ड इट। तो मैंने पूछा ये डायरेक्टली सोल्ड, डिड नॉट टेक लोन ऑन इट, मतलब तूने कर्जा नहीं लिया उस पे? नहीं, उसने बोला मैंने बेच दिया। And my cousin is there at Pune. He said that if I had any less for that, और वहाँ मेरा कजिन भाई था, उसने मुझे 50,000 की मदद की। इन मंगेशकर हॉस्पिटल वी टुक हेल्प ऑफ ट्रस्ट, और वहाँ ट्रस्ट से मैंने थोड़ी मदद ली और मैनेज किया। आफ्टर ऑल दिस माई फीवर वॉज नॉट कमिंग डाउन, और उसके बाद भी मेरा फीवर कम नहीं हो रहा था। फीवर वॉज देयर फॉर 5 days एंड मेडिसिन एक्सपेंसेस वेर अबाउट 8 to 9,000। अगेन सोनोग्राफी वॉज डन, द tube was blocked, so I advised for one more small operation for stent। और ऑपरेशन, और उसके बाद भी मुझे एक ब्लॉक निकला ट्यूब में, तो
उन्होंने स्टेंट डाला। तो मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं थे। एग्रीड बट सेड नेक्स्ट टाइम इट वुड नॉट बी डन। आई सेड दिस टाइम यू एडजस्ट, नेक्स्ट टाइम टेक अ मोर मनी। मतलब इस टाइम तुम एडजस्ट करो, अगली बार मैं ज्यादा पैसे दो। आफ्टर 1 month stent has to be removed, so I went, they did sonography in that, they said stent has fallen, have you any pain? I said no। मतलब वो अगली बार जब स्टेंट निकालने को गए तो वो बोले स्टेंट तो निकल गया अपने आप, तुझे कोई दुख रहा है क्या? तो मैं बोला नहीं। तो दे सेड नाउ नो नीड टू रिमूव स्टेंट बट 2 to 3 स्टोन्स आर देयर। तो वो बोले अभी स्टेंट निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन 3 स्टोन अभी भी है उसमें। तब मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ कि आप तो बोले पहले स्टोन निकाले, बाद में स्टेंट डाला और स्टेंट निकालने का ऑपरेशन था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि स्टोन है, तो ऐसा कैसे? I called my uncle who lives there in Pune. They give me tablets for 15 days and said you to operate for these stones or you may suffer as before। तो वो बोले ये टैबलेट लीजिए, 15 दिन के बाद ऑपरेशन के लिए आइए। लेकिन मैंने देखा कि मुझे सिर्फ बैकिक होता है, बाकी स्टिकी मोशन हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं पुणे गया ही नहीं। तो अभी भी तेरी स्टूल कैसी? तो इट्स स्टिकी एंड फ्रूटी एंड व्हाइटिश, मतलब वो स्टिकी और थोड़ा व्हाइटिश है। हाउ मैनेज शॉप एक्सपेंसेस? मैंने फिर मनी के बारे में उसको पूछा। आवर सप्लायर वाज वेरी ओल्ड फ्रॉम माय फादर्स टाइम, ही सेड डोंट वरी। तो मेरा जो सप्लायर है वो बहुत मेरे फादर के टाइम से है, तो वो बोला तू टेंशन मत ले। एंड सिंस व्हेन यू हैड शुगर, अभी मैं उसका डायबिटीज पूछ रहा हूँ, तो वो बोला सिंस 2020। मैं बोला उस टाइम तुझे एडिक्शन था? पेशेंट बोलो नो, आई फेल्ट सिक एट दैट टाइम, वीकनेस, फीवर एंड कोल्ड वाज देयर। एक बार मैं बीमार था। आफ्टर कंसल्टिंग डॉक्टर नगर वी नो अबाउट माई शुगर, और मैं डॉक्टर के पास गया तब पता चला कि मुझे शुगर है। तो तेरा एज क्या होगा? वो बोला 20। इवन डॉट टू टेक ड्रिंक, और मैंने पूछा तुझे पता था शुगर है फिर भी तूने ड्रिंक किया? आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई हैव टू फेस दिस कंडीशन। I don't think of it, it was in a 12th। मैं 12th में था और मुझे नहीं पता था शुगर की है, शराब पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, मैंने वैसा उसको सोचा नहीं। तब कोई स्ट्रेस था? पेशेंट नो एज सच, रिलेशन विद फैमिली वाज आल्सो गुड एट दैट टाइम। डिड यू वांट टू एनीथिंग अदर एंड योर फैमिली अपोज फॉर दैट? ये बोला तू 12वीं में था तब पेशेंट फैमिली ने कोई तुझे बर्डन डाला था कि तू ये मत कर? Patient, nothing like that. In fact, my father advised me not to enter in our business. You have your education, rather go to आलंदी। तो वो बोल रहा है कि फादर ने मुझे बिजनेस में आने के लिए नहीं कहा था, एक तो तू एजुकेशन पूरा के या आलंदी जा। आलंदी मतलब एक धार्मिक संस्था है, वहाँ धार्मिक शिक्षण देते हैं। तो डॉक्टर व्हाई यू केम हियर? एक्चुअली आई वाज इम्प्रेस्ड बाय इनकम। मैं बोला फिर क्यों बिजनेस में आया? तो वो बोला कि मैं इनकम से इम्प्रेस्ड होगा। डूइंग वर्क अंडर एनीवन अदर एंड अर्न 20 रुपीज, इट्स बेटर टू अर्न 10 रुपीज ऑन योर ओन, नो बर्डन ऑफ एनीवन। मैं इनकम से इम्प्रेस हुआ, दूसरे के हाथ के नीचे 10 रुपए कमाने से नहीं, दूसरे के हाथ से 20 रुपए कमाने से अच्छा है कि मैं खुद के 10 रुपए कमाऊं और किसी का बर्डन भी नहीं हो। तो मैं बोला यू डोंट लाइक अ प्रेशर ऑफ एनीवन? पेशेंट हाँ। व्हाई? पेशेंट फ्रॉम स्टार्टिंग आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कंट्रोल ऑफ एनीवन। पेशेंट बोल रहा है पहले से मुझे किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए। तो मैंने बोला इफ एनीवन हर्ट्स यू हाउ यू बिहेव? बिफोर आई यूज्ड टू गेट एंग्री बट नाउ डेज आई कंट्रोल माई सेल्फ। पेशेंट ने बोला मैं पहले बहुत गुस्सा था, बट अभी मैं मेरा एंगर कंट्रोल कर रहा हूं। तो मैंने बोला कब से कंट्रोल कर रहा है? पेशेंट बोला फ्रॉम दिस 2 years। मैं बोला व्हाई? द रिलेशंस गेट डिस्टर्ब ड्यू टू दैट। पेशेंट बोला कि रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, पर्सन टेक्स अवर डिसएडवांटेज बट इफ वी रिएक्ट रिलेशन गेट डिस्टर्ब एंड इफ ही हैज अवर मनी ही वुड नॉट गिव इट। एक तो हमारे रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं और उसका ही वो पर्सन डिसएडवांटेज लेता है कि उसके पास पैसे तो वो अपने पैसे वापस नहीं देता, एंड आवर क्लाइंट गेट्स डिसअपॉइंटेड एंड इट मे बी अफेक्ट आवर बिजनेस। और ग्राहक भी नाराज हो जाते हैं, उससे हमारे बिजनेस भी खराब हो जाता है। सो इट्स बेटर टू स्वीट विद देम। तो उनसे अच्छी बात करो। इफ यू वांट टू कम टू माय शॉप कम और लीव। आपको आना है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ।
वी शुड नॉट सफर इन फॉर्म ऑफ मनी. पैसे का नुकसान नहीं होना. इट्स अबाउट योर बिजनेस रिलेशन, बट इफ यू गेट एंग्री विथ योर फैमिली मेंबर देन हाउ यू हैंडल. तो मैंने बोला ये तो तेरा बिजनेस में है, ठीक है, लेकिन घर में तू गुस्सा हुआ तो कैसे हैंडल करता है. तो आई डोंट हर्ट देम, आई कंट्रोल माई सेल्फ. अभी मैंने पूछा क्यों. There also my brother is also short temper. Once his wife told him to stay here only, do any work here. But I said don't work under anyone. I will bite 2 buffaloes for you. तो मेरा भाई भी गुस्से वाला है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, 2 बफेलो लेके और उसको ग्रोसरी मैंने प्रोवाइड किया और नीडेड थिंग्स भी प्रोवाइड किए. मतलब उसका सब खर्चा मैंने उठाया. तो मैं बोला कि तुम किसी के हाथ के मत काम करो, खुद का कुछ करो. वी हैव फूड नीडेड थिंग्स, देन व्हाई टू वर्क एनीवेयर एल्स. हमारे हमारे पास सब है, तो क्यों हम दूसरों के हाथ के नीचे काम किए. But due to his wife, so I was thinking, even I supporting if anyone loves to be under anyone else, what to do. How you conceived him? I made तो मैंने उसे कैसे तुमने कन्विंस किया. तो आई मेड हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन. नाउ यू सप्लाई एवरीथिंग टू हिम. तो मैंने बोला अभी भी तुम सब सप्लाई करते हो उसको. पेशेंट बोला टोटल मतलब सब. यू डिमांड फॉर थिंग्स फ्रॉम फार्म, तो उसके बदले तुम फार्म से कुछ डिमांड करते हो. पेशेंट बोला ओनली फॉर होम यूटिलिटीज, इनकम फ्रॉम फार्म ही कीप्स. मतलब कुछ तो घर का यूटिलिटी का है उतना ही मैं लेता हूँ, बाकी का इनकम उसी के पास रहता है. तो मैंने पूछा व्हाई यू डिडंट गो फॉर फार्म एंड केप्ट हिम हियर शॉप. तो तुम फार्म पर क्यों नहीं गए और उसको शॉप क्यों नहीं दिया. तो पेशेंट ने बोला ड्यू टू माई शुगर आई कैन नॉट डू फिजिकल वर्क मोर. फादर आल्सो सेज फ्रॉम स्टार्टिंग दैट व्हेनेवर आई एम देयर आई विल नॉट मेक माई किड्स टू डू हेवी वर्क. माई ब्रदर आल्सो एक्सेप्टेड दैट. इन शॉर्ट यू सप्रेस योर एंगर टू सेव अ रिलेशनशिप. तो मैंने पूछा तुम रिलेशनशिप बचाने के लिए एंगर सप्रेस करते हो. पेशेंट बोला यस, इवन नेक्स्ट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग आई स्पीक स्वीटली. आगे वाला कुछ समझता नहीं तो भी मैं स्वीटली बोलता हूँ. बिफोर आई यूज टू एंग्री नेवर थॉट ऑफ रिजल्ट. और पहले कैसा था, मैं इतना एंग्रीली बोलता था, क्या होगा उसका भी कुछ सोचता नहीं था. व्हाट मेड यू चेंज लाइक दिस. तो मैंने बोला ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने को चेंज कर लिए. तो वो बोला आई लर्न फ्रॉम दिस सीनियर बिजनेसमैन. एक सीनियर बिजनेसमैन के यहाँ से मैंने सीखा. तो क्या हुआ था, वंस अ बॉय यंगर देन मी आई वर्बली अब्यूज्ड हिम, ही रिमेन काम. तो एक बच्चे ने वर्बली अब्यूज किया, लेकिन वो बिजनेसमैन ने क्या किया, वो एकदम काम रहा. ही सेड डोंट यूज दिस लैंग्वेज. तू ऐसे मत बात कर. इफ यू वांट टू टेक देन टेक, आई कैन आल्सो, बट आई डोंट लाइक टू गो सच अ लो. इफ आई यूज अ वर्ड्स लाइक यू, मैं भी तेरी जैसी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता. तो पीपल मुझे ही बोलेंगे और विल सेड इफ यू रॉन्ग व्हेन यू वेंट टू दिस लेवल, और इस लेवल तक मैं जा नहीं सकता. ऐसी बातें सुनकर आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिम. पेशेंस इज नेसेसरी इन अवर बिजनेस, पेशेंट बोल रहा है. आई लर्न फ्रॉम हिम हाउ दे अर्न एंड सेव मनी. तो मैं उनसे सीख गया कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे पैसे बचाते हैं. तो मैं बोला नाउ व्हाट इज बॉदरिंग यू मोर. यू हैव दिस प्रॉब्लम, यू हैव अ सन, योर ब्रदर there, how manage all this, how face any unexpected situation. It does not happen, and if happens it's better to make a solution out of it. Discuss with family members. मैंने बोला अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आते तो क्या होता है. पेशेंट बोलता है ऐसा होता नहीं, लेकिन हुआ तो भी मैं एक सोल्यूशन निकालता हूँ. मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करता हूँ. एग्जाम्पल देता हूँ. देयर इज अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन एट माई विलेज. आई asked my father to give us some money to that contractor as a token. He did not give at time. लेकिन father ने वो token नहीं दिया. I called my uncle and asked him to give that contractor money to make out a way. तो मैंने मेरे अंकल को फोन करके उसको पैसा देने को कहा. If you handle it harshly, it will break. इसका मतलब था कि मैं फादर से उस पर गुस्सा होता तो ये सब ब्रेक हो जाता, मैं हार्शली बात करता तो. इफ यू टेक दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एवरीवेयर इन योर रिलेशनशिप आल्सो. तो मैं बोला ऐसे अंडरस्टैंडिंग तुम सब जगह करते हो क्या. पेशेंट यस, नाउ माय 1-to-1 app lacks where
with others. मतलब 1 से 1.5 लाख मेरा market में, but I am taking it easily. Told them that I have no other source. Some got their salary but did not come to me. Even you तो तुम उनको ऊपर से काइंड वर्ड से बात करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर गुस्सा रहता है. पेशेंट, यस, बट आई सप्रेस. इफ आई गेट मोर एंग्री, स्पीक अबाउट इट विथ वाइफ. बहुत बहुत गुस्सा आया तो मैं वाइफ के साथ बोलता हूँ. बट उन लोगों को मैं हर्ष मुझे मतलब कुछ ज्यादा बोलता नहीं हूँ. डू यू गेट? तो मैं बोला मतलब तुम बीवी के साथ गुस्सा होते. पेशेंट, नो नो, शी नोज मी. व्हाई आई गेट इरिटेबिलिटी, यूज माय स्पेस. मतलब मैं उसके साथ बातचीत करके मेरा गुस्सा निकालता हूँ. डॉक्टर, एनीथिंग बॉदरिंग यू नाउ? नो, नथिंग. इन फैक्ट व्हाट आई डिसाइडेड आफ्टर माय ट्रीटमेंट, आई हैव सक्सेसफुल इन दैट. How you felt after homeopathic treatment? I did not get relief in my backache, but my appetite improved. Due to lockdown, I could not continue that treatment. तो पहले होम्योपैथ से उसकी appetite improve हुई, बैकेक वैसा ही था. How you handle lockdown is about finances and all. In fact, lockdown make me more efficient. तो वो बोल रहा है लॉकडाउन की वजह से मैं more efficient हो गया. मैंने पहले ही जो नीडी मटेरियल है वो लेके रखा था. तो मैंने 5 लाख का बेनिफिट लॉकडाउन में किया. ओनली वन टारगेट दैट अचीव्ड एंड दैट आर 4 व्हीलर. अभी सिर्फ मुझे 4 व्हीलर लेना है. उसी एक ही मेरा सपना रह गया है. आई एम इन अ डायलेमा, विच शुड आई प्रीफर, डीजल और पेट्रोल? बिकॉज फॉर स्मॉल वर्क आई हैव टू यूज अ 2 व्हीलर. वंस इन अ वीक आई गो टू टाउन, सो इट्स गुड टू टेक अ 4 व्हीलर नाउ. दैट वाज थिंकिंग. आई एम थिंकिंग फॉर ऑल एंगल्स. आई हैव वन वर्ल्ड, सो व्हाई टू इन्वेस्ट. तो मैं सब बाजू से सोचने वाला हूँ. हेलो हेलो. सर है सर. तो ये सब केस था. तो आपको क्या लगा इस व्यक्तित्व के बारे में? ये कैसा है? ये पुरानी सर केस है मेरी. हेलो. हाँ सर स्टार्ट से लास्ट तक ये तो बिजनेस की बात कर रहा सर. बिजनेस वाला तो है ही ये तो निश्चित. हाँ लेकिन हाँ. साथ में सर ये इसको फैमिली का भी है. ये नहीं है कि फैमिली नहीं. का नहीं है, फैमिली का भी केयर है. हाँ 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 ये दोनों चीजें तो बहुत क्लियर क्लियर हैं सर. और ये लास्ट में भी हाँ. ये जो बोल रहा है, हालांकि फील से तो ये फास्फोरस ही लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा. इंटेलिजेंट बंदा भी लग रहा है. ऐसा नहीं लग रहा है हम्म. कि शुरुआत से इसने दिखाया था जो जो कुछ भी इसने कहा है वो सारा बिजनेस से रिलेटेड, और कैसे ये कर रहा है, कैसे लोगों को करना चाहिए. शुरुआत में जरूर ये काफी जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन बाद में इसने सीख लिया है कि कैसे बिजनेस पे आप एंगर सप्रेस करना है या क्या करना है कि आप अपना पैसा ना गंवाएं. मनी की बात कर रहा है, एंगर सप्रेस भी कर रहा है. तो सर फॉस्फोरस जैसा ही कुछ फील आ रहा है. अच्छा. और कोई? ये केस मैं माइंड मेथड में नया था तब की केस है. ये बहुत पुरानी केस है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. जिसको एक वर्ड बोला जाता है नाइवी एंड इंटेलिजेंट, यहाँ पे वो इंटेलिजेंट ही है और नाइव मैंने सरलता जिसको बोलते हैं सरल, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया किसको, किसी की बात. जो सीनियर, हेलो. हाँ हाँ, बोले ना सर. इम्प्रेस हो गया वो. हाँ हाँ सर, जो सीनियर बिजनेसमैन था वो जो बोला कितना इनोसेंटली वो बात एक्सेप्ट कर लिया. मतलब नाइव एज वेल एज इंटेलिजेंट बिजनेस टॉक अप सर फॉस्फोरस ही है. मतलब वो कितना आसानी से उनका बात को दिमाग में ले लिया, फिर अप्लाई भी कर पाता है. मतलब इंटेलिजेंट है एज वेल एज नाइव भी हम बोल सकते हैं. क्यों? और दूसरी लोग क्या करेंगे उनकी सिवा अलग कोई ग्रुप ऑफ मेडिसिन, वो क्या बोलेंगे, वो जो बोल रहा है वो क्या सही है, मैं क्या, मुझे क्या मालूम नहीं है. तो पहले वो नाइवी जैसे रिसीव किया, फिर इंटेलिजेंटली उनको अप्लाई किया उनका बिजनेस में. जी सर. जी. और कोई बोलेगा?
सर इसकी पहले की स्टेज तो बिल्कुल नक्श भूमिका जैसी लग रही है सर, और अभी भी जो सर ये पुअर स्टेज में है, तो ये सर नक्श भूमिका ही लग रहा है सर ये। जी। और अभी केस है ना, हम डिस्क्लोज करें या किसी को बताना है? और भी कोई मेंबर है तो बताओ, सबने एनालिसिस भी अच्छा डाला है। सर गुड नमस्ते इवनिंग सर। हाँ बोलिए ना सर। सर अविनाश। ये बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट लगा, बिजनेस माइंडेड लगा। इसको किसी के हाथ के नीचे काम करना पसंद नहीं है इसको। दूसरी बात ये बहुत स्ट्रांग लगा सर, इतने क्रिटिकल कंडीशन से खुद को तो बाहर निकाला भी और फैमिली की भी मदद कर रहा है। चीजें व्यवस्थित ढंग से हैंडल कर रहा है सब। तो ये पर्सनालिटी मुझे स्ट्रांग लगी सर, जी। हाई लगा मुझे। कौन सी रेमेडी सर? रेमेडी नहीं बोला सर, पण जसं बिजनेस माइंडेड है, हाई स्पिरिटेड है, स्ट्रांग पर्सनालिटी है, ये वीक पर्सनालिटी नहीं है। इतने क्रिटिकल कंडीशन से खुद को तो बाहर निकाला है, इसके बावजूद भी वो फैमिली की तरफ भी ध्यान दे रहा है, फैमिली की भी केयर कर रहा है, भाई को भी मदद कर रहा है। इतनी खराब हालत में भी इसने खुद को बाहर निकाला है। जी। जसकरण सर। हाँ सर, ये ना 2 स्टेट्स हैं ये। इसमें ऐसे शुरू में तो ये बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल पीने वाला, और उसके बाद एकदम ही रोक लिया इसने। तो इसको सर पैनक्रियाटाइटिस तो आफ्टर विड्रॉल ऑफ अल्कोहल ही हुआ है ना, जो हाँ। कैलकुलस है जो। हाँ, हाँ, तो वो वाली स्टेट ज्यादा ही मार्ग लग रही थी, तो एंगर सप्रेस तो मैंने लिया था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो हार्डनिंग ऑफ इमोशंस तो है, तो कहीं ना कहीं वो स्टोन फॉर्मेशन है। और वो एक, जैसे उसने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर को भी शायद इसने पैसे दिलवाए थे अभी ना, तो ये केयरिंग बहुत लगा सर अपने घर वालों के लिए, और भाई को भी ये बोला कि ना तुझे क्यों करना है किसी के नीचे काम, तो तू आ जा। तो अपने पास जो 2 बफेलो जो हैं वो अपन, उसके पास जो भी उसने खरीद के दी थी, या फिर उसको कहीं ना कहीं केयर तो लगा, तो केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट मैंने लिया था। तो सर इसमें कार्सिनोसिन आ रहा है, और भी रेमेडीज आ रहा है, बट कार्सिनोसिन शुरू में चल रहा है आगे। और जैसे ये अपना एंगर इसलिए चुप रहता है क्योंकि घर में रिश्ते ना खराब हो ना, तो ये पॉइंट से देख के थोड़ा सा कार्सिनोसिन जैसा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी इतना सोच रहा है कि उसको इतना पैसा दे दो, और अभी इसके 1-2 लाख रुपए इधर उधर फंसे भी हुए हैं जो इसने दिए हैं भाई। तो ये इसमें जो इंसिडेंस है ना कॉन्ट्रैक्टर का, उसके भाई की बीवी ने वो झगड़े उसने कैसे सॉल्व किए और क्या मेंटेन किया उसके लाइफ में? उसने हार्मनी मेंटेन किया है वो। हाँ, वो तो है, हार्मनी तो है, वो पता नहीं वो रूब्रिक है या नहीं, मेंटेन किया उसने, ठीक है। तो हाँ, ये भी हार्मनी के हिसाब से भी कार्सिनोसिन इसको कवर करती है। बाकी जैसे हाँ। स्ट्रॉन्ग अभी उन्होंने बोला था अविनाश सर ने, तो उस हिसाब से ये चीज है। बाकी ये थोड़ा सा ये नहीं क्लियर हो पा रहा, इसको सपोर्ट नहीं दे पा रहा कि जैसे इसने बोला ना कि तू किसी के नीचे मत कर, तू आजा, और ऐसा लगा कि थोड़ा सा सेल्फिश भी है, जैसे बिजनेस माइंडेड जो होता है ना, और ईगोटिव, वो चीजें भी थोड़ी सी लगी कि वो शायद उसने आउट ऑफ केयर बोला था, वो चीज तो वर्बेटिम से फील नहीं हो पाया। बट दो दो प्रोसेसेस माइंड में चल रहे थे कि एक तो ये बहुत केयरिंग है, और दूसरा ये बिजनेस ओरिएंटेड बहुत है। मतलब जैसे आपने टॉकिंग बिजनेस वाला रूल आउट कर दिया, तो वो रेमेडीज मैंने निकाल दी है, पर ये फीलिंग वही आ रहा था कि बस धंधे पे धंधा, और काम इतना करो और उतना बराबर इतना दो इतना लो। तो वो चीज है बिजनेस। हाँ। हाँ, तो केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट को भी अगर अपन डाल ले, तो भी कार्सिनोसिस को सपोर्टिंग में रहती है। तो मतलब होल हार्टेडली तो नहीं सर, पर चार्ट वाइज कार्सिनोसिन बोलूंगा मैं। जी, जी। हेलो और हाँ बोलिए ना नमस्ते। किरण सर।
नमस्ते, बोले सर। सर ये जो पेशेंट पहले ड्रिंक करता था और जब उसको तकलीफ हुई तो ड्रिंक से हुई ये उसे पता नहीं था, ये आपको उसने बताया। ड्रिंक ऑपरेट करने से पहले उसने ड्रिंक छोड़ दिया, तो उसके लिए मैंने इनहिबिशन रूब्रिक लिया है। बाकी के सब नरेशन में उसकी एंजाइटी और वरीज है, तो उसके लिए मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज लिया है। दूसरी बात, एलिमेंट्स फ्रॉम डिबॉचरी भी लिया है, जो कि वो अल्कोहल लेता था वो। और नरेशन में उसकी बिजनेस के प्रति बहुत चिंता है, तो बिजनेस डिजायर फॉर लिया। और केयरफुल, उसने ये रूब्रिक सर आप केयरफुल बिजनेस अबाउट ले सकते हैं। यस सर, यस सर, बिजनेस डिजायर, हाँ यस। और उसने पूरा प्लेन उसके थॉट प्रोसेस और बिहेवियर पूरा चेंज कर लिया है, तो उसमें मैंने चेंज डिजायर फॉर लिया। हाँ, और इसके हर लिए क्या रूब्रिक और क्या रूब्रिक ले सकते हैं सर? इसने चेंज क्यों किया? क्लैरिटी ऑफ माइंड है उसकी, हर चीज के लिए उसके क्लैरिटी ऑफ माइंड और इम्प्रेशनेबल है। वो क्यों चेंज किया उसने? तो वो जो इंसिडेंट बताया, जो कि उसके मुंह से गाली निकल गई किस बात के लिए, किसी के लिए, और वो बिजनेसमैन ने उसने देखा कि मेरा इंटरप्रिटेशन या मेरा रिएक्शन गाली का है, और ये बिजनेसमैन इसी बात के लिए बिजनेसमैन कैसा हैंडल करता है बगैर गाली से। तो उसे ध्यान में आया कि बिजनेस करने के लिए या सब लोगों से अच्छा रिलेशन रखने के लिए गाली देना नहीं चाहिए, मतलब उसने उसमें चेंज कर लिया। तो वो उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड और इम्प्रेशनेबल लिया मैंने। और किसी के अंडर काम नहीं करना है, तो उसको वो लिबर्टिनिज्म लिया उसके लिए मैंने सर। तो सर उस लैकेसिस आ रही है। दूसरा, फॉस्फोरस भी थॉट कर रहा था। और तीसरी बात, अभी स्टेपिसाइड्री अभी आ रही है सर। तो अभी फाइनल रेमेडी में भी फाइनल नहीं हो सकी रेमेडी, अभी आप ही बताएंगे अभी क्या है। ओके, ठीक, मेरी अंडरस्टैंडिंग में बताता हूँ। गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग, बोले सर. हा सर, मला केसमध्ये एक विशेष वाटलं की ड्युरिंग कोरोना पिरियड मध्ये सगळं लॉकडाऊन असताना ही अचीव द 5 lakhs रुपीज, म्हणजे हा माणूस किती इंटेलिजंट असेल. सेकंड थिंग, ही इज टू मच प्रॅक्टिकल पर्सन की हाऊ टू हँडल द रिलेशनशिप्स अँड हाऊ टू गो अहेड. म्हणजे एवढी दारू पिऊन बी त्याने असं म्हटलं नाही की माझ्याकडनं चुकी झाली. लिमिट मध्ये घेतली असते तर आजार मला झाला नसता. तो फिलॉसॉफिकल फार वाटला. सो आय विल गो विथ सल्फर. इवन इज इम्प्रेशन. हा, और सर नमस्ते. नमस्ते, बोलिए सर. सर ये अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, खुद को कंट्रोल कर रहा है, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, और गुस्से को ये दबा रहा है, एंगर सप्रेस, केयरफुल बिजनेस अबाउट, केयरफुल आप. और सर ये हर जगह जो है कि अपने आप को सप्रेस भी कर रहा है कि पहले कैसा था अभी कैसा है, अभी इसने सब कुछ सीख लिया है. तो सर 2 रेमेडी आ रही है जो है इतने रूब्रिक लेने पे. एक कार्सिनोसिन आ रही है, दूसरी ओरम आ रही है. ओरम तो नहीं लग रही है सर. और तीसरी सर इसमें और भी सारी रेमेडी आ रही है, जैसे सल्फर, स्टेपिस आ रही है, लेकिन सर ये कार्सिनोसिन ज्यादा लग रहा है. बाकी सर आप बताएंगे. थैंक यू सर. ठीक, थैंक यू. हेलो सर, आवाज आ रहा है. तो मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूँ. तो अभी सिचुएशन पे जाते हैं, तो मैंने उसको पूछा अभी तुम्हें वो अल्कोहल के ख्याल आते हैं कि तुम्हारे माइंड में कि तुमने नहीं ली थी तो अच्छा होता? तो वो बोलता है हाँ आते, और उसका पछतावा भी आता है मुझे कि मैं नहीं लेता तो अच्छा है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया. वो बोला ना अभी मुझे आगे बढ़ना है. ठीक है, तो वो क्या बोला, मैंने सिर्फ ऑपरेशन के पहले ही लिया, उसके बाद एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाया. तो इसको एक चीज समझ में आ गई कि
मुझे अल्कोहल की वजह से हो गया, मैं लिमिट में लेता तो मुझे शायद ये नहीं होता। और उसका ही डायबिटीज का पूछा तब तो वो बोला मैं तो 18 साल का था, मुझे उतना पता नहीं था कि डायबिटीज में अल्कोहल लेते नहीं लेते, वो सब हो गया। लेकिन अब ये अपने खुद के प्रति एक अवेयर जैसी भूमिका बोलते हैं, वो हो गया है। ठीक है, तो अवेयरनेस हाइटेंड उस टाइम मैंने नहीं लिया था, लेकिन इस पेशेंट में अवेयरनेस हाइटेंड ये रूब्रिक है। ठीक है, हेलो हेलो यस सर, यस सर। तो अवेयरनेस हाइटेंड ये रूब्रिक है, लेकिन उस वक्त मैंने जो रूब्रिक लिया था वो लिया था सोलेमन। हेलो यस सर। हेलो यस सर, आ रही है आवाज। सोलेमन रूब्रिक लिया था। सोलेमन का क्या मतलब होता है? फॉर्मल सिंसियर जो होते हैं बहुत ज्यादा। एक गंभीर, मतलब वो अपने लाइफ के प्रति एक गंभीर हो गया अभी। ठीक है, हेलो सीरियसनेस टुवर्ड्स सीरियस पर्सन जैसे एक गंभीर भूमिका ली अभी, उसको समझ में आ गया कि क्या करना है, कहाँ गलती हो गई, अब जो हो गया वो हो गया, अब सब बातें वो गंभीरता से लेगा इसके आगे। ठीक है, और दूसरी बात, उसने मुझे जो स्टोरी बताई अभी, ये केस मराठी में कितने लोगों ने सुना पता नहीं, लेकिन उसका जो टोन, हम जो हाउ बोलते हैं ना, वो एकदम सिंपल, एक कम्युनिकेटिव वे था। ठीक है, वह मतलब एकदम सिंपल बोल रहा था, इतना कम्युनिकेटिव लगा। उसने अपनी बात, हर बात, सब कुछ भी न छिपाते हुए सब मुझे बताई। तो मैंने ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, ये भी रूब्रिक उसमें लगाया था। और एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस के उसमें क्लियर कट दिख रहा था। हेलो सर। और एक रूब्रिक मैंने लिया था कि वो जो इंसिडेंस बता रहा था, घर का इंसिडेंस, उसके कॉन्ट्रैक्टर का किस्सा जो उसके पिताजी ने, लेकिन उसने पिताजी को कुछ नहीं कहा, उसने कॉल करके अपने अंकल को पैसे देने के लिए कहा और एक हार्मनी मेंटेन की। घर में भी उसने भाई को सब नीडी चीज देके अब उसके बेबी को चुप कराया और एक हार्मनी मेंटेन किए। तो हार्मनी डिजायर फॉर, ये भी रूब्रिक मैंने उससे लिया था, उसमें लिया था। ठीक है, हेलो यस सर। और एक रूब्रिक उठाया कि ये सब, उसका सब ये चल रहा था, ये अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया चल रही थी, ऐसा मुझे फील आया था। तब मैंने जब सुधारने का इंग्लिश ट्रांसलेट किया, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे रेक्टिफाई रूब्रिक मिलता है। हेलो, मतलब रेक्टिफाई वर्ड मिला मुझे गूगल में। तो मैंने जब रेपर्टरी के सर्च ऑप्शन में डाला तो रेक्टिफाई डिजायर, टू रेक्टिफाई, ये रूब्रिक मुझे रेपर्टरी ने दिखाया, और वो एग्जैक्ट ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ के क्रॉस रेफरेंस में दिखाता है। हेलो यस सर। और उसमें तब मोबाइल रिपर्टरी में प्रोफाइलम ये सिंगल रेमेडी थी, तो मैंने ऐसे रेमेडी ये क्रैक की थी। मेरे पुरानी केस है, तब मुझे पोडोफाइलम का कुछ ज्यादा पता भी नहीं था। तो उसको मैंने 3 डोज देने के बाद उसको पेन एकदम गए, लेकिन जब भी मेडिसिन बंद करता तो उसको पेन बढ़ जाती। तो मैंने इसको कंटिन्यू 1 महीना कंटिन्यू वही रेमेडी रिपीट की 30 में, उसके बाद 1M में रिपीट की, लेकिन जब भी मैं मेडिसिन बंद करता उसके सिम्टम फिर से आ जाते। तो मैंने इसको कंटिन्यू 6 महीने रिपीटेशन में मेडिसिन दिया, तब जाके इसका है ना जो कैल्सिफिकेशन था ना पैंक्रेटा, वो पूरा कम होके 1-2 स्टोन रह गए उसके। और इसका इंसुलिन एक वक्त का इंसुलिन कम करके अभी भी एक केस मेरे पास है, उसका इंसुलिन अभी भी उसको थोड़े पॉइंट पे चल रहा है,
लेकिन इसको कंटिन्यू पोडोफाइलम 1 का ही रिपीटेशन रहता है। मैंने बीच में उसको 0/1 2 3 दे के देखा, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कंटिन्यू 1 m की पोटेंसी पे चल रहा केस है। हेलो, यस सर। तो ये पोडोफाइलम का केस था, ठीक है। हेलो सर, रेक्टिफाई डिजायर वाली रूब्रिक एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। रेक्टिफाई करना मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई का डायरेक्ट मीनिंग क्या देंगे हम? सुधार लेना, धारणा। आपने अभी वो बोला गलती तो हो गई, अब क्या करेंगे ना? आप एक गंभीर रूप से उसने विचार किया और उसको अभी सुधारना है। जो कुछ हुआ उसको सुधारना है। हेलो सर। रेक्टिफाई, रिजाइव टू रेक्टिफाई। अभी मुझे लगता है एड ऑन इसमें 10 रेमेडीज और ऐड हो गई। हेलो सर, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ पोडोफाइलम पता थी और बाकी का भी मैच हो रहा था, तो मैंने पोडोफाइलम दिया था इसको। तो ये फील एक वाल्मीकि ऋषि जैसे जो वाल्याचा वाल्मीकि होता है, ऐसे मराठी में बोलते हैं, वैसे केस का ये मुझे लगा था कि पहले ये गलतियां कर रहा था, लेकिन बाद में जैसे इसको गाइडेंस मिलता गया, ये वो समझ में देखता गया कि कैसे लोग अपने आप को रखते हैं, वैसे ये सुधरने की प्रोसेस में चले गया और अभी वो एक गंभीरता से सब कुछ कर रहा है। ऐसा इस केस का फील था। हेलो यस सर। यस सर। तो कोई क्वेश्चन हो आपको तो पूछिए। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर, उसकी वो जो अल्कोहल एडिक्शन की आदत है, वो दूसरा लिबर्टिनिज्म, तीसरा वो जल्दी सर उसका, लेकिन पेशेंट का वाइटल फोर्स आप सिचुएशन में कौन से है ना, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो हुआ सो हो गया, मेरी गलती थी, अभी मुझे सुधारने की इच्छा है, ठीक है। तब हम इधर फोकस करेंगे, अभी उसका पीछे बैक में नहीं जा सकते। यस यस। अभी की पेशेंट ने वो मतलब उसके वाइटल फोर्स ने वो एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या करना है वो आगे का सोच रहा है। चीजें छोड़ दी, इसलिए अपन ने फिर वो रूब्रिक में नहीं लिया है। हम वाइटल फोर्स कहाँ फोकस कर रहा है, उसका वाइटल प्रिंसिपल या वाइटल एनर्जी कहाँ फोकस कर रही है, वो इम्पोर्टेंट है। यस सर, ओके। सर ये ऑपरेशन से पहले जो वो शराब पी रहा था, ये अगर ये पोडोफाइलम ही होगा तो ये इंडिफरेंस टू एडवर्स सर्कमस्टांसेस वाला स्टेट हो सकता है ना इसका? हो सकता है सर। अगर ये पोडो की मतलब अगर जर्नी में देखे कि पहले ये बहुत अनकॉन्शियस वाली स्टेट में रहता है ना, इम्प्रोविडेंट होता है ना, पोडोफाइलम इम्प्रोविडेंट होता है। हाँ वही मैं इसका रूब्रिक देख रहा था सर, मुझे ना ऐसे रेपर्टरी में एक रूब्रिक है ना, वेकिंग आफ्टर, तो मुझे ये ऐसे लग रहा था कि अभी तक सो रहा था अभी जागा है, तो उसमें ये मिला नहीं मुझे। बट ये ना कंप्लीट वालों ने इसको 500 दवाइयां डाल रखी है वेकिंग ऑन में, उसमें पोडोफाइलम है ये, तो ये आप भी एक उसे हीटलेस या इम्प्रोविडेंट ले सकते हैं। हीडलेस लिया था सर मैंने, बोलस को छोड़ के हीडलेस ही सोचा था मैंने कि इतना कौन पीता है जबकि ऑपरेशन होने वाला था। हाँ, उसका वो उसने कर्ज डाला, मैंने उसको पूछा ना, तूने गोल्ड बेस डाला, लोन क्यों नहीं लिया? एक वो इम्प्रोविडेंट लगता है मुझे वहां हाँ ये भी ज्यादातर। हाँ, वो मुझे थोड़ा खटका था कि गोल्ड कौन बेचता है, अभी लोन भी मिलता है ना, उस पे लोन लिया तो भी चलता था ना।
उसका भाई तो मदद करने वाला था उसको। तो इतने सोचने वाले नहीं होते, लेकिन जब जब लाइफ में आगे बढ़ते तब एक गंभीर हो जाते, गंभीरता से कुछ सीखते जाते हैं और एक हार्मनी मेंटेन करते करते जाते हैं लाइफ में, और एक कंटेंट हो जाते हैं आगे जाके। हेलो। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया सर। दिमाग में नहीं आया बोलो एक बार भी। डिजिटलिस्ट लगा था सर थोड़ा सा मुझे ये कि डिबॉक्सिंग करने के बाद रिप्रूव कर लेकिन वो रिप्रूव कुछ नहीं कर रहा था, उसको फैमिली हाँ के लिए मैंने कुछ गलती की, अभी मुझे कुछ प्रूव करके दिखाना है, ऐसा कुछ उसका नहीं था। सिर्फ अभी हो गया, अभी मैं सुधरूंगा या आगे अच्छा कुछ गंभीरता से काम करूंगा, ये चल रहा है इसका लाइफ में। यस सर, बढ़िया सर। कार्सिनोसिन भी इसीलिए लगा था, ये दोनों टैफ कार्सिनोसिन फोटो जब आते हैं ना तो पास पास ही आते हैं। आते, हाँ। बिजनेस बहुत ज्यादा लग रहा था ना उसमें, इसलिए पोडो हाँ का तो सर, कोई वो, वही नहीं है, हाँ सर, क्योंकि उसने वो कहा था ना सर केयरफुल बिजनेस अबाउट पोडोफाइलम, ये केयरफुल बिजनेस अबाउट हाँ, में। जैसे उसने कहा था ना कि मैंने 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगाया कोरोना काल में, उसका भर लिया, उसका मुझे 5 लाख रुपए का मैंने फायदा कमाया। तो वहां पे बिल्कुल बिजनेस ही लगा था कि सर, हाँ इसलिए हाँ बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि फोटो वायरल नहीं हो सकता। अच्छा, इम्प्रोविडेंट वाली बात जैसे आपने कही सर, वो भी लगा कि ये इम्प्रोविडेंट कहाँ है, ये तो आगे नहीं, पूरी ये प्लानिंग करके चल रहा है, फिर भी इम्प्रोविडेंट कैसे हो गया। नहीं और सर, ये अभी बाद बदल में गया ना, पहले था ये इम्प्रोविडेंट जी था, लेकिन अभी ये सोलेमन हो गया है, अभी ये सब हाँ चीजें गंभीरता से ले रहा है। हाँ, तो लास्ट में इसने ये भी कहा कि मुझे कार खरीदनी है। अब पोडो हाँ फाइलम अगर ये कह रहा है कि कार खरीदनी है तो दैट इज वेरी अनयूजुअल नहीं सर, तो ये समझ में नहीं आया, इसीलिए इसलिए पोडो फाइलम की तरफ बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। नहीं गए बराबर सर। ये चीजें अभी मुझे समझ रही है, पहले वो भी नहीं समझी थी मुझे, मैंने सिर्फ चार्ट डाल के दिया था, लेकिन अभी जब रेट्रो स्टडी होता है ना तब समझ में आती है। हेलो तो सर, कार का क्या है, सोलोमन तो का आपने मतलब क्या क्या थॉट बताया प्रोसेस सर? है वो, और वहाँ पे क्या रूब्रिक आ सकता है? कौन सा? वो कार के बारे में जो बात कर रहा है ना, तो वो क्या थॉट प्रोसेस है, उसके लिए क्या रूब्रिक ले सकते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है वो? अभी संभल के चल रहा है, लोग अभी सोच समझ कर कर रहा है सब। से संभाल के चल रहा है वो गाड़ी गाड़ी ये लेना, पेट्रोल लेना कि ये ईवी लेना है कि कुछ तो बोल रहा है ना वो, तो फिर हाँ हाँ तो वही इंटरप्रिटेशन में जानना चाहता था कि क्या हाँ, thought process। बिजनेस, वो बोलता है मेरे पास वो एक ओल्ड गाड़ी ये है रेक्टिफाइंग बिजनेस का के एक लिए। प्रोसेस है। सर उस वक्त वो ये भी बोला था कि पैसे बचाने की कुछ तो बात कर रहा था, नहीं सॉरी, वो जो डॉक्टर के पास जा रहा था पहले, तो आपका क्लिनिक पास में है, तो इसलिए मैंने वो डिफरेंशियल में इसमें डाला था रेमेडी कि ब्रायोनिया की क्या चूजिंग नहीं नहीं सर, लेस। वैसा लॉकडाउन की जो होम्योपैथ है ना वो नगर को है, और अभी लॉकडाउन है तो कैसे जाएगा ना उनके पास, तो गांव में मैं उसके मतलब 1 किलोमीटर अंतर में रहता हूँ, तो मेरे पास आ सकता है लॉकडाउन में, ठीक है, इसकी वजह से मेरे पास आया था वो। इतनी केयर कर रहा है, ब्रायनिया यूजुअली फैमिली केयर वाला तो नहीं होता है ना। हाँ यस सर, यस सर। ब्रायने का फील आ जाता है, लेकिन ब्रायनिया ब्रायने जैसा पोर्टोफाइलम लग सकता है, क्योंकि ब्रायने का पोर्टोफाइलम के रूब्रिक बहुत से सेम आ जाएंगे, उनका बोलने का तरीका सेम ही होता है। हेलो, नमस्ते सर। बिजनेस के बारे में बोलने का तरीका एक ही होता है, कौन सा रूब्रिक आएगा? केयरफुल ऑफ बिजनेस, हाँ केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट सर, और ह्यूमिलिटी रूब्रिक देखिए। हाँ सर, ह्यूमिलिटी में है, ये देखने वाला था।
तो सर शोले मन का ना एक बार आप ना फिर से बताइए ना। हाँ फिर से बता दो मैडम। हाँ ह्यूमिलिटी का क्या मतलब होता? ह्यूमिलिटी मतलब कुछ होगा शायद, बहुत विनम्र, शांत। हाँ, बहुत ही नम्रता से बात करना। ठीक है, अब पता चला ये नम्रता क्यों आती है पोडोफाइलम और ब्रायोनी में क्यों आती है। ठीक है, रूटा भी ह्यूमिलिटी में है, कालिसल, पोडोफाइलम, सोराइनम, ब्रायोनिया सोराइनम भी कंफ्यूजन हो सकते हैं। पोडो रूटा और कालिसल कंफ्यूजन हो सकते हैं। रूटा सिम्पाइटम कंफ्यूजन में जा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिलिटी में। नमस्ते सर। सर मैंने सिंपल रूब्रिक लिए थे, कम्युनिकेटिव, कंटेंट, पॉजिटिव, तो मेरा ना टिट्रिकम और पोडो आ रहा था सर, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी। तो अभी आपका एनालिसिस रेक्टिफाइंग से तो हो गया, लेकिन बाकी कौन से पॉइंट से हम अलग कर सकते हैं इसको? ट्रिटिकम रिस्पेक्ट डिजायर में है मैडम। हेलो। हाँ सर। तो इसको इधर रिस्पेक्ट का कुछ नहीं था इतना। ओके, कि मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी। मैंने पूरा ऑडियो सुना, बहुत अच्छा केस टेकिंग सर, और रिजल्ट भी बढ़िया, लेकिन मेरा कंफ्यूजन ये चल रहा था कि सिंपल भी सोचो तो भी और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी कहीं कहीं लग रहा था वो मुझे, इसलिए फिर मैं दोनों में और फिलोसॉफिकल भी लग रहा था, इसके लिए philosophy ट्रिटिकम में हम जा सकते हैं फिलोसॉफी से। यस सर। ओके सर, थैंक यू। जो महाराष्ट्र में होता है ना, मराठी में, तो हम लोगों को समझ नहीं आता है पूरा उसी तरीके से। वो केस, ये केस है ना, ऑडियो पे ज्यादा बेस था, उसमें जो बोलने का तरीका है वो कैप्चर करना था। इसमें लिखने पे उसका है ना वो फील नहीं आ जाता केस में। और एक केस है ना, मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इसकी वजह से, और वो इंग्लिश में मुझसे ट्रांसलेट हुआ है केस, इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, वो हिंदी में होता ना तो मैं फील भी दे देता, लेकिन अभी डायरेक्ट केस मैंने वैसे ही डाला। इंग्लिश में फील नहीं आता, फील आएगा इंग्लिश में, लेकिन उतनी हायर इंग्लिश हमारी नहीं है फील वाली। लगा सर पेशेंट ही अंग्रेज है। नहीं, पेशेंट तो मराठी है। सोलेमन का क्या सोलेमन का है ना, एक गंभीर आदमी रहता है ना, एकदम गंभीर, कुछ भी चीजें गंभीरता से लेने वाला, ये मीनिंग उठाया था मैंने। सीरियस। और आपने सर ये 3-4 रूब्रिक में ही केस क्रैक किया था क्या? हाँ, मैंने इतने रूब्रिक लिए थे। मेरे 2 रूब्रिक इतने ही थे, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ और सोलेमन, और बाद में हार्मनी डिजायर फॉर। और बाद में मैं ये फील ले रहा था कि ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सुधर रहा है, ये सुधरने की प्रक्रिया चल रही है इसकी, या इसकी इच्छा भी सुधरने की है। जेन्युइनली ऐसा लगा कि ये सुधर रहा है, इसको सुधरना है, वो फील उसके बातचीत से आता है। तो मैंने रेक्टिफाई का कन्वर्जन, सुधरने का मराठी इंग्लिश में ट्रांसफर किया, तो मुझे रेक्टिफाई दिखा, और उसके बाद मैंने रेपर्टरी में वर्ड ढूंढा तो उसमें पोडोफाइलम रेमेडी थी। तो मेरा कन्फर्म हो गया इससे, वो रेमेडी है यही देने वाला हूँ मैं, दूसरी नहीं दूंगा, ऐसा मुझे लगा। मुझे 3 रूब्रिक पहले समझ में आए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा ना कि ये सब मेरे से केस नहीं होगा, और
मैंने फिर यहाँ पे ना वो 3 रुब्रिक में इसको थ्रू स्पेलिंग द प्लेन एलिमेंट से हाँ और हाँ सेल्फ कंट्रोल इन क्रीज, ये 3 मुझे समझा था सर इसमें। बाकी आगे हाँ का हाँ मुझे कुछ समझा नहीं, तो मैंने आज अपना एनालिसिस भी नहीं डाली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था केस इतना लंबा था, ऊपर से पढ़ने में नीचे जा रही है सर, तो थोड़ा सा वहां पे नहीं मैडम, कंफ्यूज हो केस गई। लंबा होने से कुछ नहीं होता, आपको फील पे देते, कुछ लोग तो फील पे बोल देते, रूब्रिक भी नहीं ओके, डालते। हाँ सर वो है, लेकिन वो क्या है 3 ही 4 मुझे समझ आया। और बिजनेस मुझे बहुत लगा कि बहुत बिजनेस की बात कर रहा है, तो मुझे वो एक लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि क्लैरिटी बहुत ज्यादा उसके माइंड में है, तो मुझे यही करना है। वो कुछ कुछ चीजें थी लेकिन पता नहीं मैं आज कर नहीं पाई। थैंक यू सर, लेकिन आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच। सर छोटे डॉक्टर गुड सतीश जी इवनिंग। आ गए दिखते सर। गुड इवनिंग सर। सॉरी मैम, संदीप सर। हाँ गुड इवनिंग मैम। नाइस केस सर। पोडो फिल्म का तो सीन समझ में नहीं आया था, बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि आपने बताया ना कि वो पहले एंगर बहुत था और अभी एंगर उसका कम हुआ है, तो वो कैसे हम लोग उसको समझेंगे पोडो फिल्म में? उसने सप्रेस किया ना, उसको एलिमेंट्स एंगर सप्रेस से आए। हेलो, बट सर एंगर की कोई रूब्रिक में पोडो फिल्म तो है नहीं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस में तो है, अच्छा, तो तो सुधर डाल जाने के दीजिए बाद कौन सी तो रूब्रिक, सॉरी कौन सी एलिमेंट्स रेपर्टरी? फ्रॉम एंगर सप्रेस, सब रेपर्टरी में मैम, एंगर सप्रेस, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, पोडो फाइलम सब रेपर्टरी में दिया हुआ है। एक बार एंगर सप्रेस करने को सीख गए सुधरने के लिए, या गंभीर रूप से एक व्यक्तित्व तैयार हो गया, तो एंगर की रूब्रिक आएगी नहीं उसमें। इसलिए तो पोडो फाइलम में लीवर के लिए अच्छी रेमेडी है। हेलो, पोडोफाइलम लीवर रेमेडी है ना, हम क्लासिकल में देखते हैं ना, लीवर कंप्लेंट में पोडोफाइलम दी यस सर। जाती थी। हाँ, तो लीवर के कंप्लेंट एंगर सप्रेस से ही आते हैं ज्यादातर। सर पोटेंसी के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए, आपने उसमें बहुत ज्यादा पोटेंसी, हाँ पोटेंसी, अभी ये तो पैथोलॉजिकल, मतलब ये सर्जिकल पैथोलॉजिकल केस जो रिवर्स होती ही नहीं है। मुझे केस मिला, इसमें मुझे रिवर्स दिखा है कि कैल्सिफिकेशन कम हुआ है इसमें। मुझे भी, मैंने सिर्फ इसको अभी, मैंने बहुत इसको पोटेंसी चेंज करके देखे, लेकिन इसको पोडोफाइलम 1MC रिजल्ट आता है, दूसरे कौन से पोटेंसी पे से रिजल्ट आता ही नहीं है। मैं जब भी स्टॉप कर देता हूँ उसको रेमेडी पोडोफाइलम 1M, इसके सिम्टम फिर से आ जाते हैं। और मैंने उसको 50 मिलीसिमल में देके देखा, मैंने मदर टिंचर में भी देके देखा है इसको पोडोफाइलम, लेकिन उसको 1M से रिजल्ट आता है। अभी ये क्यों होता है मुझे नहीं पता। सर आपने रिपीटेड भी दी है। हेलो, हाँ सर आपने रिपीट भी की है इसको पोटेंसी बार बार सर 1M को? हाँ, रिपीटेशन में ही चल रही है इसको पोटेंसी। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ ना, तो 8 दिन अच्छा रहता है, फिर से इसके सिम्टम आ जाते हैं। मैंने इसकी रेमेडी भी चेंज करके देखी थी, एक बार इसको स्टेपी भी दिया था लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आया, एक बार सल्फर भी दिया था, इसको रिजल्ट नहीं आया, फिर पोडोफाइलम दिया, तुरंत रिजल्ट आ गया। ओडी दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं सर? हाँ सर रोज दे रहे हैं उसको? हाँ, इसको हर दिन एक डोज चालू है नाइट को। ओके सर, इससे इसकी शुगर भी मेंटेन रह रही है, और इसके स्टोन भी उसके अब बहुत कम हो गए स्टोन, एक हार्डली पिछली सोनोग्राफी में एक स्टोन दिखा है सिर्फ।
1M ट्राई नहीं किया क्या? ये सर मैं पूछ रहा हूँ, 1M से ऊपर जाके ट्राई नहीं किया क्या? सब ट्राई किया सर मैंने, मदर टिंचर भी ट्राई किया इसको। सर आपने पर डे उसको कितने दिन तक आपने चलाया बानियम? मैडम ये केस मेरे 2019 से अब तक मेरे पास है, और इसको पोडोफाइलम वनियम हर दिन चालू है, सिर्फ नहीं बीच में तब 8 दिन। हाँ अभी तक ये केस मैं इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि उसको कुछ प्रूविंग भी नहीं हुई पोडोफाइलम की, और दूसरे पोटेंसी पे इसको रिजल्ट भी नहीं आता है, लेकिन उसकी पैथोलॉजी रिवर्स भी हो रही है, उसकी शुगर भी मेंटेन है। सर बानियम पर डे देना मुश्किल बहुत हो बहुत ही ज्यादा हो गया ना सर। हेलो मनोज सर, हेलो। हाँ ना, आपने जो रिपीट किया ना, नहीं रिपीट नहीं करते उसको सर रिपीट आवाज करने नहीं आ रहा है अभी ठीक है, मैं हाँ लिख हाँ करके ज्वाइन करता हूँ। हाँ हाँ। मैं ऐसे केसेस में ना रिपीट करना पड़ता है, लेकिन जैसे मेरा रिपीटेशन होता है 1M को जैसे मैं हफ्ते हफ्ते रिपीट करता हूँ जी सर, या 10M को भी हफ्ते हफ्ते कुछ केसेस मैंने रिपीट किया है, जहाँ पर डीप पैथोलॉजी है या इस तरह के लाइपोमा को ठीक करना है या हार्ट ट्यूमर को ठीक करना है, तो वहाँ एक डोज देके बैठ जाने से रिजल्ट यूजुअली नहीं आता, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जी सर, वहाँ नहीं रिपीटेशन आता। जरूरी होता है। तो यदि वो रिजल्ट, अच्छा दूसरे नंबर यदि ओवरडोज होगा तो अपने आप एग्रावेशन शो करेगा, इसमें तो एग्रावेशन शो नहीं कर रहा है तो आपको ठीक है। वो पोटेंसी उसके सूट हो पोटेंसी गई जो है। है ना, हाँ डीजे की स्ट्रेंथ के साथ पोटेंसी की स्ट्रेंथ भी मेडिसिन के स्ट्रेंथ भी मैच करनी चाहिए, तभी काम होता है। नहीं काम होता है। हाँ, नहीं तो नहीं होगा। ज्यादा वाला इवन कई लोग, अभी से मैंने पेशेंट को आयो से बहुत बढ़िया चल रहा था, जैसे 0/1 1 डोज ही लिया उसको भयंकर बढ़ गया, एग्रेवेशन हो जाए। एग्रेवेशन गया, तो उसके लिए वो सेंटिसिमल पोटेंसी ठीक है। यहाँ पे यही होगा ना कि जो वही पेशेंट केस पे था जो ना। पोटेंसी सूट की है वही पोटेंसी आप उसको चलाएं और उससे उसे रिजल्ट मिल जाए। एक पेशेंट मिल को रहा हर है, एक मतलब लो ऐसा पोटेंसी का ऐसा मेरा बेड मानना है कि मुझे ऐसा लगता है जब तक पोटेंसी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, मतलब वाइटल उसको क्या बोलते हैं उसके साथ मैच होता है, तब तक वो लेता है। जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, वाइटल फोर्स रिएक्शन नहीं देखेगा, तब हमें अगली पोटेंसी पे जाना होगा। तो इसको अभी भी 1M से रिजल्ट आता है, तो पोटेंसी बदलने का कोई यही नहीं है, बदलनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी और केसेस में देखेंगे हम पोटेंसी का कैसे होता है। और ये एक पैथोलॉजिकल केस है, तो इसको रिपीटेशन देने चाहिए, और वो रिवर्स भी हो रहा है। उसका कैल्सिफाइड हो गया था पैंक्रियास, वो धीरे धीरे अच्छे मतलब जो उसका शेप था वो फिर गेन कर रहा है। और एट्रोपिड भी था, तो उसमें भी थोड़ी ये दिखा है, और इंसुलिन का भी इंसुलिन का लेवल भी कम हो गया है। तो ये केस अभी भी मैं फॉलोअप लूंगा इस केस के, और पेशेंट भी पूरा ट्रस्ट है पेशेंट का, तो इसके लंबे फॉलोअप मुझे दिखेंगे। बहुत बढ़िया केस सर, वेरी नाइस केस। बहुत अच्छा केस था सर। जी सर, थैंक यू सर। इसमें दो रूब्रिक आपने बहुत अच्छे दिए, ये रेक्टिफाइंग और सोलेमन, ये बहुत बढ़िया रूब्रिक है सर, बहुत अच्छा। हाँ सर, आपसे सीखा था सोलेमन सर मैंने, आपने कोई तो वर्जन डाला था लॉकडाउन पे। अच्छा, ग्रेटिट्यूड सर, थैंक। वाइंड अप करें सर? जी सर, जी सर। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए।
गया और कोई क्वेश्चन पूछ रहा है किसी को? नहीं सर। बहुत बढ़िया लर्निंग सर। थैंक यू। Okay, sir. Thank you very much, sir. So gratitude for a nice case of पोडोफाइलम। और जो आपने ये दो रूब्रिक बताया, रेक्टिफाइंग और सोलोमन, मुझे लगता है कि ये केस का मतलब मेन जो कोर था वो रेक्टिफाइंग डिजायर था। और जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि एंगर सप्रेस में पोडोफाइलम है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो अभी उसकी पास्ट की थी, लेकिन यहाँ पे उसका मेन ये था कि मुझे अभी चेंज करना है, उसकी वजह से उसने ड्रिंक वगैरह छोड़ दिया था। तो ये उसका मेन कंसर्न था। और सेकेंड थिंग मेरे को क्या लगा कि अभी जब पेनक्रियास की पैथोलॉजी जब रिवर्स होती है, डायबिटीज जब ये रिवर्स होना चालू हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेनक्रियास में क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है, उसमें रिजल्ट देना बहुत डिफिकल्ट है। और ये केस में कैसा है कि अगर कुछ एक्यूट अटैक आता है तो पेशेंट कभी भी सीरियस लैंड अप हो सकता है, सीरियस कंडीशन में किधर भी लैंड अप हो सकता है। तो बहुत बढ़िया केस था सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। So thank you, sir. Thank you all our family members. Thank you all our respected mentors. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू।